नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। वायुसेना ने कल अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इसे वह सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त भी कर रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अंकों में विसंगति होने पर अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति के साथ आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और रायपुर, भिलाई और दल्ली राजहरा में कल से चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता खेली जा रही है। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना ने कल अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मान पूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इसे वह सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त भी कर रही है। दुर्ग में कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मंडाविया ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप भी लग रहे हैं। श्री मंडाविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अंकों में विसंगति होने पर अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति के साथ आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि उनके द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर कुछ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के आधे अधूरे उत्तरों को स्क्रीनशॉट इमेज क्लिक कर वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं होने पर भी अंक दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि यदि ऐसा किसी अभ्यर्थी के साथ घटित हुआ हो तो वह इस संबंध में आयोग कार्यालय में शिकायत कर सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कौशल्या माता बिहार योजना के तहत सेक्टर 12 में 832 LIG बहुमंजिलीय भवनों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल्या माता बिहार योजना में प्रस्तावित बहुमंजिलीय भवन में 320 2 BHK और 512 3 BHK फ्लैट शामिल हैं, जो कि सभी लोगों के लिए आवास की जरूरत पूरा करेंगे। इस योजना में मकान लेने के इच्छुक पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15% की छूट मिलेगी। पत्रकारों को आवास ऋण पर अनुदान दिया जाएगा। 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 5 वर्षों तक हर महीने 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए मकानों पर लागू होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के देवेंद्र नगर थाने के नए भवन और माना थाना क्षेत्र के धर्मपुरा में पुलिस सहायता केंद्र भवन का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इनमें देवेंद्र नगर थाना के नए भवन का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से और धर्मपुरा में पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण 18 लाख रुपए की लागत से किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य शासन के आयुष विभाग द्वारा चिकित्सकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा राज्य में सुप्रजा, आयुष मात्र और नवजात देखभाल, बयोमित्र, करुणा, आयुर्विद्या, एनीमिया के साथ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के लिए रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता नियंत्रण जैसे नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।
उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान विभागीय अधिकारियों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी कार्यालयों में इन दिनों स्वच्छता बढ़ाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान में अभी तक फाइल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के तहत 4,700 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई। बीडिंग के लिए 3,100 से अधिक फाइलों को चिन्हित किया गया। वहीं 470 से अधिक ई फाइलों का निपटारा किया गया है। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वावधान में रायपुर, भिलाई और दल्ली राजहरा में कल से चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग में चयनित 60 बालिका खिलाड़ियों को खेल और युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने रायपुर में खेल किट प्रदान किए। इस राज्य लीग चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेगी। प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को होगा। प्रदेश के श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रायपुर के एक निजी होटल में कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रबंधन से जुड़े लोगों को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने अलग अलग सत्रों में व्याख्यान दिए। कार्यशाला में कारखानों में हुई दुर्घटनाओं और उससे बचाव के उपायों पर भी चर्चा की गई। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेक्टर में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गईं। पक्षियों के जीवन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वन्य जीवन और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा के अधिकारी शशि कुमार ने वर्ल्ड वाचिंग विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने चित्र के माध्यम से विभिन्न पक्षियों को पहचानने के बारे में जानकारी दी और इससे जुड़ी पौराणिक कहानियां भी बताईं। उन्होंने गिधवा परसदा पक्षी बिहान में आयोजित हमर चिरई हमर चिन्हारी पक्षी महोत्सव का वीडियो भी छात्र छात्राओं को दिखाया और इसके आयोजन से जुड़ी जानकारियां दी। साइंस सेक्टर के महानिदेशक एस बजाज ने छात्र छात्राओं को वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश के 7 जिलों बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, सूरजपुर, नारायणपुर और कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। अंडा वितरण करने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन कर आवश्यक कार्यवाही के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है। आकाशवाणी समाचार रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों रायपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और गौरेला पेंड्रा मरवाही से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र समाचार सेवा विभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और आकाशवाणी समाचार रायपुर के ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आगामी 12 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी केंद्र उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष के नाम से भेजा जा सकता है। आवेदक की आयु 24 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पत्रकारिता या जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के अलावा किसी भी विषय में स्नातक के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को संबंधित जिले के मुख्यालय अथवा नगर निगम सीमा के 10 किलोमीटर दायरे का निवासी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और राजनीतिक दल के सदस्य आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। वस्तु और सेवा कर परिषद ने इस वर्ष मार्च तक जारी मांग आदेशों के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है।
युवाओं और जलवायु परिवर्तन विषय पर जागरूक करने के लिए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में एक विज्ञान वार्ता का आयोजन किया गया और बच्चों की पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति वर्धन और रोगों से बचाव के लिए रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में कल 0 से 16 वर्ष तक के 1270 बच्चों को स्वर्ण पाशरण कराया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।